नमस्कार, स्वागतम। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे एकादशी व्रत की क्या विधि है। दशमी से लेकर द्वादशी तक हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी का त्योहार भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और हमें पापों से मुक्ति मिलकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अब जानते हैं एकादशी व्रत की क्या विधि है। हमें एकादशी व्रत रहने के लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी से लेकर द्वादशी तक के नियम। दशमी के दिन यानी एकादशी व्रत से एक दिन पहले सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें, अर्थात दिन में एक बार ही भोजन करें। कामदा एकादशी के व्रत को पूरे दिन रखना चाहिए। हो सके तो आप निर्जल व्रत रखें। यदि निर्जल व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप अल्प फलाहार लेकर व्रत रखें। एकादशी व्रत की शुरुआत सूर्य देवता को प्रणाम करने से होती है। व्रत के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें। वस्त्र धारण करने के पश्चात गंगा जल छिड़ककर पूजा स्थल को पवित्र किया जाता है। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी लेकर उस पर पीला कपड़ा बिछाया जाता है। उस चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति लेकर उन्हें स्थापित किया जाता है। इसके बाद हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प किया जाता है। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने हाथों को जोड़कर भगवान को प्रणाम किया जाता है। उन्हें हल्दी, अक्षत, चंदन तथा फल और फूल चढ़ाए जाते हैं। फिर भगवान की मूर्ति को रोली से टीका करके पंचामृत अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, इसीलिए उन्हें तुलसी के पत्ते भी अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद एकादशी की कथा का पाठ करें और प्रभु को भोग अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि भगवान तुलसी के बिना भोग को ग्रहण नहीं करते, इसीलिए श्री हरि को भोग लगाते समय तुलसी का पत्र जरूर चढ़ाएं। शाम को पूजा के बाद तुलसी जी के आगे घी का दीपक अवश्य जलाएं। इससे तुलसी जी प्रसन्न होती हैं। ऐसी मान्यता है कि तुलसी जी के प्रसन्न होने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। इसके बाद द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात ही भोजन करें। ब्राह्मणों को विदा करते समय दान दक्षिणा अवश्य ही करें। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।